दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। होली के दिन दो घटनाएं घटी, एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और एक देश की राजधानी दिल्ली में। दो जगह दो दलितों की हत्या हो गई, लेकिन दिल्ली वाला मामला जिस तरीके से उठाया गया उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ में जिस तरीके से दलित युवक की हत्या हुई उस पर मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस पूरे मसले पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से लोकसभा के सांसद हैं, चंद्रशेखर आजाद 15 मार्च को बाराबंकी में मान्यवर काशीराम जी की जयंती के मौके पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आजाद को मारने की खुले तौर से सरेआम धमकी दी गई है। खुली धमकी दी गई है चंद्रशेखर आजाद को कि तुम बाराबंकी आकर दिखाओ, और बाराबंकी आए तो तुम्हारी खैर नहीं, आओगे अपने पैर पर, लेकिन अपने पैर पर नहीं जा पाओगे। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि करणी सेना के महामंत्री अभिनव सिंह ने दी है। हालांकि अभिनव सिंह को कोई नहीं पहचानता जानता है उतना, लेकिन जब इनका नाम चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा तो लोग इनको भी थोड़ा बहुत पहचानने लगे। अभिनव सिंह ने किस तरीके से कैमरे पर खुले तौर से चंद्रशेखर आजाद को, जो कि एक सांसद है, यहाँ नोट करने वाली बात है कि चंद्रशेखर आजाद कोई आम इंसान नहीं है। हालांकि आम इंसान चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सबकी जान की कीमत उतनी ही है, लेकिन ये व्यक्ति इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। सबसे पहले आप बिना देरी किए वीडियो देखिए। मैं अभिनव सिंह, प्रदेश महामंत्री करणी सेना। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा हिंदुओं को और सवर्णों को गाली देने वाले चंद्रशेखर रावण का कार्यक्रम बाराबंकी की धरती पर लग रहा है। बहुत दिनों से इनकी प्रतीक्षा थी। सभी करणी सैनिक तैयार रहे। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब देना है। ये जैसे ही बाराबंकी में कार्यक्रम लगे आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। इस चीज का वादा करता हूं मैं आप सबसे। आप सभी आगामी 15 तारीख को, जल्द ही बताऊंगा आपको समय कितने बजे इकट्ठा होना, जहां भी इकट्ठा होना सभी भाई उपस्थित हो। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जब उत्तर प्रदेश में राम राज्य है तो फिर ये धमकी कैसे? क्या धमकी देने वालों को खुली छूट मिली हुई है उत्तर प्रदेश में? और खास तौर से उन लोगों को जो कि जातिवादी गुंडे हैं, उन गुंडों को खास तौर से खुला संरक्षण मिला हुआ उत्तर प्रदेश में। क्या ऐसे गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जो सरेआम एक सांसद को जान से मारने तक की धमकियां दे रहे हैं? इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने भी खुले तौर से इन लोगों को चेतावनी दे दी है। चंद्रशेखर आजाद, जैसे ही इनको जान से मारने की धमकी मिली, चंद्रशेखर आजाद ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डरता नहीं, जान एक बार जाती है। सुनिए। जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहां से सैकड़ों मैसेज संदेश आते हैं सोशल साइटों पे कि हम मार देंगे, हत्या कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं सब चीजों को सुनता रहता हूँ, मुझे साथी बताते रहते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स पे आते हैं। मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता हूँ। जान एक बार जाएगी, एक ही जीवन है, डर के क्या जीना। तो जो लोग चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद डरे नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मैं 15 मार्च को बाराबंकी आऊंगा, मैं ऐसे गुंडों से डरने वाला नहीं हूं। चंद्रशेखर आजाद को इससे पहले भी, आपको बता दें, कई बार जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन इस बार मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि करणी सेना का नाम इसमें शामिल है। करणी सेना का गठन क्या इसीलिए हुआ है? धमकी देने के लिए, हत्या करने के लिए? और जो हमारे देश में संविधान है, कानून है, पुलिस है, अगर किसी को किसी से दिक्कत है तो वहां जाकर शिकायत कर सकता है। ये धमकी देने का मामला कहां से आ जाता है? और धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद के तमाम समर्थक पुलिस से साफ तौर से गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की। कह रहे हैं कि ऐसे झिंगुरों का इलाज करो। चंद्रशेखर आजाद कोई मामूली व्यक्ति नहीं है जो कोई भी उठकर हाथ डाल देगा। चंद्रशेखर आजाद पर उंगली उठाने से पहले करोड़ों की संख्या में जनता ढाल बनकर खड़ी होगी। बाराबंकी डीएम ऐसे असामाजिक अराजक तत्वों पर एनएसए लगाकर जेल में डालने का काम करें। ये चंद्रशेखर आजाद के समर्थक सोशल मीडिया पर साफ तौर से लिख रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरी घटना को लेकर जिस तरीके से रिएक्शन दिया उसकी भी बड़ी ज्यादा चर्चा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जान जाती है तो जाए, जान एक बार मिलती है, जान की कोई कीमत नहीं है, विचारों से कोई समझौता नहीं। लेकिन बड़ा सवाल क्या
ऐसे जातिवादी गुंडों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि जो कोई किसी को धमकी दे रहा है उसको कानून के शिकंजे में लाया जाए, नहीं तो इनका जो मनोबल है और ज्यादा बढ़ जाएगा। आज ये धमकी दे रहे हैं, कल को ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मेंटेन रहे, पुलिस को उस तरह से एक्शन भी लेना पड़ेगा। किसी सांसद को इस तरीके से धमकी देना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं लखनऊ वाले मामले की। लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, लेकिन अफसोस इस मुद्दे पर मीडिया खामोश है। सबसे पहले उस मां का दर्द सुनिए जिसके बेटे की जान ले ली गई। भाई हमारा दूसरा बेटा तो है, उनका घर बचाया जा रहा है, उनकी बिल्डिंग बचाई जा रही है, क्योंकि वो पंडित हैं, इतने बड़े पंडित हैं, इतने बड़े पंडित नहीं है। संविधान अरे हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में हैप्पी होली बोला था, बस हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। ये कौन सी किताब लिखी? तो मामले को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं सूरज गौतम जो कि व्हाइट शर्ट में आपको नजर आ रहे हैं। सूरज गौतम की हत्या का आरोप मोहित तिवारी पर लगा है। इस पर हो हल्ला, मीडिया में हंगामा 0% है। दूसरी तरफ आप तरुण को देख रहे हैं, तरुण गौतम, सूरज गौतम, तरुण गौतम। तरुण गौतम की जब मौत हुई, जिसे हत्या कहा जा रहा है, तो जानते हैं क्या हुआ? आरोपियों के घर पर तुरंत बुलडोजर चला दिया गया। मीडिया में खूब हंगामा हुआ कि मुस्लिम तो बड़े ही जिहादी होते हैं, ये तो हत्यारे होते हैं। इस तरह का एक नैरेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया टीवी मीडिया, सोशल मीडिया पर। लेकिन सूरज गौतम के मामले पर बिल्कुल खामोशी है। मीडिया में इसको लेकर कोई डिबेट, कोई हो हल्ला नहीं है। और जो खुद को हिंदूवादी कहते हैं, हिंदूवादी संगठन, वो लोग भी सूरज गौतम की मौत पर खामोश बैठे हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लखनऊ में ये हत्या हो गई है। और जानते हैं इस हत्या के पीछे कारण क्या है? इस हत्या के पीछे सिर्फ इतना कारण बताया जा रहा है कि इसने हैप्पी होली बोल दिया। हैप्पी होली बोलने से कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और पुलिस को भी इसमें तफ्तीश, जांच करने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि जो जातिवादी गुंडे हैं उनको दलितों से कोई मतलब नहीं है, दलितों की मौत पर उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। उन्हें तो बस एक एंगल चाहिए, मुस्लिम से नफरत करने के लिए, मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए एक एंगल चाहिए। और दिल्ली वाला जो मामला था बड़ा सुटेबल मामला था। खूब मुसलमानों को उसमें बदनाम किया गया, मुसलमानों पर तरह तरह के तोहमत लगाए गए। लेकिन लखनऊ वाले केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो आरोपी है वो मोहित तिवारी है। तो मोहित तिवारी जब आरोपी है तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि जब आरोपी मोहित तिवारी है तो क्या मोहित तिवारी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा? आखिर जब न्याय देना है तो फिर कानून समान रूप से लागू होना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, घर को बुलडोजर से वैसे तो नहीं चलाना चाहिए, किसी के घर पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते। एक घर में कई लोग रहते हैं, एक व्यक्ति अगर उसमें से गलत निकल गया, आरोपी निकल गया, तो उस घर को पहली बात आप बुलडोज नहीं कर सकते। संविधान है, कानून है और कानून अपना काम करता है। लेकिन अगर कर रहे हैं तो फिर आपको दोनों के घर को बुलडोज करना पड़ेगा, लखनऊ वाले आरोपी का भी और दिल्ली वाले आरोपी का भी। तब दिखेगा कि हाँ, न्याय समान रूप से काम कर रहा है, न्याय में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसीलिए लखनऊ के सूरज गौतम का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वो कह रहा है कि हमें किसी भी कीमत पर न्याय चाहिए। सोशल मीडिया में एक यूजर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चरम पर है, दलितों की हत्याएं की जा रही हैं, ना कोई एनकाउंटर किया गया, ना कोई बुलडोजर, क्योंकि आरोपी ब्राह्मण है। मामला लखनऊ का है, जहां दलित समाज के युवा की ब्राह्मण भाई बहन ने मिलकर हैप्पी होली बोलने पर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कहां चले गए बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले? क्या दलितों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? अब बड़ा सवाल यही है कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज है तो फिर कानून समान रूप से क्यों नहीं लागू हो रहा? और एक सांसद को जिस तरीके से सरेआम धमकी दी जा रही है, क्या धमकी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी पुलिस? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस तमाम घटनाओं को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या हमारे देश में दो तरह के कानून लागू हो रहे हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।